हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज किचन की क्लीनिंग। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि मैं किस तरीके से अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ किचन में चिमनी वगैरह लगी नहीं है, तो जो भी खाना बनाने का चिकनाई वगैरह धुआं जो उड़ता है तो सब ये गैस के बगल पे ये सारे कंटेनर मेरे रखे रहते हैं, तो वही सब क्लीन करेंगे। तो ये मैंने कटोरी में पानी लिया हुआ है, स्क्रॉच ब्राइट लिया हुआ है और मैंने इस पर विम जेल डाला हुआ है, क्योंकि जो चिकनाई होती है वो ऐसे सिंपल गीले कपड़े या सूखे कपड़े से पोंछने से साफ़ नहीं होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाली रैक है जो, तो वो मैंने क्लीन करी हुई है। और ये जो कंटेनर है तो ये मैंने साफ़ कर लिए हुए हैं। और ये जो स्टिकर मैंने इस पे चिपकाए हुए हैं तो ये सारा अंदर से चिपका हुआ है, तो ये निकलता नहीं है वॉश करने पे। तो मैं डिब्बियों को खाली नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा कहाँ हो पाता है। तो मैंने इनको क्लीन करने के बाद सेट कर दी है। और किस तरीके से, और ये जो कॉफ़ी की छोटी छोटी सी डिब्बियाँ होती है तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, और ये मैं इनको वॉश करके और अच्छे से इनका जो लेवल वगैरह होता है वो निकाल कर, और इसमें मैंने बेकिंग सोडा और सोडा वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सा आइटम होता है तो यूज में आ जाती हैं। और ये एक मैंने हाजमोला की डिब्बी भी रखी हुई है, तो इस पर भी कुछ रख लेते हैं। सर्दियों में मैं लहसुन वगैरह छील के इस पर रख देती हूँ। जैसे सुबह खाना बनाने की जल्दी होती है तो सर्दियों में मैं लहसुन छील के इस पर रख देती हूँ। सुबह बस निकालो, कट कर लो और सब्ज़ी में डाल दो। तो ये जो कंटेनर है तो मेरे इस स्पेस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं कि एक के ऊपर एक कंटेनर सेट हो जाते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे अमेज़ॉन से। तो पहले मैंने ब्लू मंगाए हुए थे और फिर दोबारा में मैंने रेड कलर का मंगाया हुआ। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो मैंने वही स्क्रॉच ब्राइट को गीला किया हुआ है, और वॉश करने पे ये स्टिकर जो है तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने अंदर से चिपकाया हुआ है। तो इसी वजह से ये मैं इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। अगर ये स्टिकर ऊपर से चिपके हों तो हमें वॉश करने में काफ़ी दिक्कत हो, ये निकल जाएं। और चिपके रहते हैं स्टिकर। मैंने घर पे ही इसे कागज़ पे लिख के कट करके उसे कंटेनर के अंदर से टेप की मदद से चिपकाया हुआ है। और तो ये हमारे सारे क्लीन हो गए हैं। इनको फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से पोंछा, फिर इन सब को रख देंगे, सेट कर देंगे। तो ये मैंने सारे जो कंटेनर मंगाए हुए हैं तो ये मैंने थोड़े थोड़े करके मंगाए हुए हैं। मतलब ये पूरा मंगाया ये मैंने 2 बार में है, क्योंकि कांच का थोड़ा सा महंगा रहता है। तो पहले मेरे पास पूरा प्लास्टिक का था, तो प्लास्टिक का जो खाना वगैरह की जो चिपचिप होती है वो चिपक जाती है, तो वो कितना भी वॉश करो जल्दी से क्लीन नहीं हो पाती है। और कांच में है, एक बार उसको अच्छे से हम लिक्विड से साफ़ कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, चिपचिप भी नहीं होती है। तो ये ख़ास बात रहती है कांच के कंटेनर में। तो फिर मैंने अमेज़ॉन से ये मंगाए हुए, तो ये पूरा 12 का सेट था। तो पहले मैंने 12 का ब्लू वाला मंगाया हुआ था और 12 का ये। तो ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, इसे 270 या 280 के समथिंग मुझे मिला था, और हो सकता है 250 का भी हो, कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा हो। तो ये हमारे सेट हो गए हैं। और अब ऊपर वाले कंटेनर निकाल लेते हैं। ये आप देख पाएंगे कितनी चिकनाई जमा हुई है इस पर। तो इन सबको अच्छे से वॉश करेंगे। सबसे पहले तो ये ऊपर की जो शेल्फ़ है इसको वॉश कर लेते हैं। तो उसी लिक्विड से मैं इसको भी वॉश करूँगी, क्योंकि इस पर भी चिपक जाती है जो चिकनाई होती है। फिर इसको गीले कपड़े से पोंछेंगे। और अब सारे कंटेनर साफ़ कर लेते हैं। तो जो जिस तरह के जैम वाला कंटेनर आता है किसान जैम का, तो उस तरह वाले ढक्कन वाले ये जो कंटेनर मैंने मंगाए हुए हैं अमेज़ॉन से, छोटे छोटे से, तो ये उस तरह वाले ढक्कन है इस पर। तो ये वाले कंटेनर तो सस्ते मिल जाते हैं, और बाकी जो इस तरह के कंटेनर रहते हैं जैसे मैं वॉश कर रही हूँ ये, तो इस वाले थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो कांच कंटेनर एक साथ लेना तो थोड़ा बजट में नहीं रहता है, और इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके परचेज किया हुआ। तो कांच के कंटेनर क्लीनिंग में भी आराम रहती है, और मेन चीज़ कि हमारे किचन की सुंदरता बढ़ा देते हैं कांच के कंटेनर। इस वजह से मैंने सारा प्लास्टिक का हटाकर ये परचेज किया हुआ थोड़ा थोड़ा करके, और ये एक के ऊपर एक सेट हो जाते हैं। ये वाले कंटेनर मैंने विशाल से परचेज किए हुए थे, तो विशाल में भी आपको सही रेट पे कंटेनर्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये कॉफ़ी वगैरह के जो कंटेनर होते हैं इनको भी मैं वॉश करके रख लेती हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत रखने में काम ही आ जाते हैं। कांच के मैं नहीं फेंकती हूँ, प्लास्टिक का जो भी होता है वो सारा फेंक देती हूँ मैं। और ये मुझे कांच के भी मिली नहीं, तो इस वजह से मैं इसे प्लास्टिक का यूज कर रही हूँ। ये स्पाइस रैक है, तो इसमें मैंने 3 तरह के मसाले रखती हूँ बस। इसमें धनिया, मिर्चा और हल्दी, धनिया, मिर्च, बस 3 ही चीज़ें रखती हूँ। बाकी इन डब्बियों में मसाले रखती हूँ।
तो ये तो हमारा यहाँ का क्लीन हो गया है। सबसे ज़्यादा यही कंटेनर्स गंदे होते हैं क्योंकि ये किचन के मतलब गैस के बगल पे ही रहते हैं। और ये वाले जो कंटेनर है ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, 6 का सेट था, सेलो के हैं ये। और इसमें से 1-2 मैंने वॉश करके रखे हुए थे, सामान इनका ख़त्म हो गया था। और बाकी के जो बचे हुए हैं तो मैं इनको भी फटाफट वॉश कर लेती हूँ क्योंकि खाली हैं। वॉश करने के बाद तभी इनमें फिर सामान फिल करेंगे। तो हमारे सारे कंटेनर्स हो गए हैं क्लीन। तो ये अलमारी के जो अंदर वो रखे रहते हैं कंटेनर्स, ये ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। और ये जो स्टील का आप देख पा रहे होंगे तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ था। जैसे बड़ी सेल्फ होती है, आपकी हाइट ज़्यादा रहती है तो उसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये अच्छा रहता है। तो अगर हो सकेगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दोपहर के बज गए हैं 1 और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो अब काम मेरा ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। तो अब मैं थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ, उसके बाद करेंगे स्नान, फिर ध्यान, फिर पेट पूजा, फिर विश्राम और इसके बाद फिर मिलते हैं शाम को। तो अब बज गए हैं शाम को 5, तो मैं आराम कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं सोचा ये कंटेनर रखे हुए हैं, सूख भी गए हैं तो इनको सारा फिल करके रख देती हूँ क्योंकि फिर शाम का खाना बनने का टाइम आ रहा है तो मुझे किचन खाली करनी है। क्योंकि छोटी किचन है तो जो अगर स्लैब पर ज़्यादा सामान रख दो तो फिर काम करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो भी जहाँ का सामान रहता है मैं तुरंत सेट करती रहती हूँ, तो स्पेस रहती है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब इसके बाद ये सारा रखने के बाद मोटर चलाएँगे, मोटर चलाकर पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद जाएंगे छत पे प्लांट्स में पानी देने और थोड़ी बहुत देर वहीं बैठेंगे, फिर ऊपर से आएंगे, फिर शाम का खाना वगैरह, यही रूटीन रहता है शाम का। तो सारे कंटेनर भर गए हैं तो इनको रख देते हैं फटाफट से। और ये जो 2 खाली हैं तो इनमें भी एक नमकीन रख देते हैं और एक जो बचेगा तो उस पर मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लइया फ्राई करूँगी, लइया फ्राई करके उस पर रख दूँगी। तो ये था आज का रूटीन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।